Good morning, students. I, Alok Sood, welcome you all to my YouTube channel, that is English with Alok Sood. बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूज ऑफ सिंस एंड फॉर. दिस इज एक्चुअली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन. परीक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण बताया जाता है. याद रहे बच्चों, सिंस और फॉर का यूज आपको परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में करना होता है. इस कंसेप्ट को समझने की तैयारी करते हैं. आप एक छोटा सा फॉर्मूला हमको याद करना है और ये फॉर्मूला आपके सामने लिखा है. दिवस, माह, वर्ष, पहर, समय, दिनांक जब आए फॉर छोड़कर सिंस लगाएं. एक बार दोबारा सुनिए. दिवस, माह, वर्ष, पहर, समय, दिनांक जब आए फॉर छोड़कर सिंस लगाएं. इसी फॉर्मूले के तहत अगर हम समझना स्टार्ट करते हैं तो ध्यान से देखिए. दिवस का मतलब होता है डे. इसका एग्जाम्पल ये रहा, संडे. माह यानी मंथ, इसका मतलब हो गया जनवरी. उसके बाद आता है वर्ष. वर्ष का मतलब हो गया ईयर. इधर गिवन है 1994. दिवस, माह, वर्ष जब आए फॉर छोड़कर सिंस लगाएं. यानी इनके लिए आपको फॉर का यूज नहीं करना है. ऑलवेज यू आर सपोज टू यूज सिंस. आगे चलते हैं. पहर. अगर पहर की बात करते हैं तो एक दिन में काफी पहर होती हैं. आइए उनके बारे में आइडिया लेते हैं. डॉन, इसको कहते हैं भोर, उषा काल, सनराइज का टाइम. मॉर्निंग, नून. नून का मतलब होता है दोपहर के ठीक 12 बजे. एक सेकंड के लिए आती है नून. आती है इसलिए यहां पे लगाई गई है. उसके बाद आता है आफ्टरनून, दोपहर 12 बजे के बाद का समय. इवनिंग, शाम. डस्क, सनसेट का टाइम, जब सूर्य बाय बाय कहना वाला होता है उसको सनसेट कहते हैं, डस्क कहते हैं. जबकि डॉन में सनराइज हुआ था उस समय सन आपको हाय कहने आता है. इसके बाद आता है नाइट यानी रात्रि. और उसके बाद आता है मिडनाइट. मिडनाइट मध्य रात्रि 12 बजे के बाद का समय. ये सारी पहर होती है. चेक कर. डॉन से लेकर नाइट तक ये सारी पहर होती है. जब आए फॉर छोड़कर सिंस लगाए. आगे चलते हैं. समय. समय घड़ी का होना चाहिए, बाय द क्लॉक. 8 बजे 8 o'clock घड़ी का समय है. 7:15 PM या 6:30 AM ये समय घड़ी का होगा. और इसके लिए आप यूज करते हैं क्या चीज? इसके लिए आप यूज करते हैं फॉर छोड़कर सिंस. लास्ट बट नॉट द लीस्ट गिवन है दिनांक यानी डेट. डेट के नाम पर कोई भी डेट दी हो, एज यहां हमको गिवन है 26 जुलाई. फॉर छोड़कर सिंस लगाना है. एक बार दोबारा से फॉर्मूले को देख लीजिए. दिवस, माह, वर्ष, पहर, समय, दिनांक जब आए फॉर छोड़कर सिंस लगाएं. दिवस, माह, वर्ष, पहर, समय, दिनांक जब आए फॉर छोड़कर सिंस लगाएं. इसके अलावा कुछ बातें और भी हैं जो इसी कैटेगरी में फॉल करती हैं. आइए उसकी तरफ चलते हैं. यस्टरडे. यस्टरडे का मतलब होता है बीता हुआ कल. अगर बीते हुए कल की बात करें तो ये भी सिंस में आता है. होली, दिवाली, ईद, कोई भी त्योहार, कोई भी फेस्टिवल गिवन हो उसके लिए आप यूज करेंगे सिंस. देन. देन को हिंदी में कहा जाता है तब. मैं आपको ये बात तब से समझा रहा हूं. उस निश्चित समय की बात हो रही है. उस निश्चित समय की बात हो रही है जिसको स्पीकर भी जानता है और लिसनर भी जानता है. उस समय के लिए हम यूज करते हैं देन. निश्चित समय बनाता है. उसके बाद गिवन है बर्थ. बर्थ का मतलब होता है जन्म. ये भी एक निश्चित समय बनाता है. याद रखिए ऊपर हमने एक हेडलाइन डाली है. सिंस का यूज किया जाता है पॉइंट ऑफ टाइम और इसी को हिंदी में कहते हैं निश्चित समय से. जब भी समय कोई भी आपको पॉइंट ऑफ टाइम दिया हो, बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम दिया हो, वहां आप सिंस का यूज करते हैं. और जब भी आपको टाइम की ड्यूरेशन दी होती है, पीरियड ऑफ टाइम गिवन होता है, वहां आप फॉर का यूज करते हैं.
समय अवधि, इसको हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। अनिश्चित समय के लिए फॉर का यूज होना चाहिए। आइए यहां देखते हैं यस्टरडे, ये एक निश्चित समय माना जाएगा। कोई भी दिन त्योहार दिया हो निश्चित समय माना जाएगा। देन तब निश्चित समय है, इसको स्पीकर भी जानता है और लिसनर भी जानता है, ऐसे समय को हम निश्चित समय कहते हैं। बर्थ, बर्थ एक फिक्स्ड डेट पर होता है, ये एक हमारा फिक्स टाइम तैयार हुआ, सिंस का यूज। चाइल्डहुड एक अवस्था है जिसको हम बाल्यावस्था कहते हैं, फिक्स टाइम बाल्यावस्था। अपॉइंटमेंट, किसी व्यक्ति की कहीं पे जॉब लगती है, उसको नियुक्ति पत्र मिलता है, अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है ऑन अ फिक्स डेट, उसके लिए हमने सिंस का यूज करना है। एंगेजमेंट, इसी एंगेजमेंट को आप सगाई कहते हैं, इसी को हम रिंग सेरेमनी के नाम से जानते हैं। इसका मतलब सगाई, ये भी किसी निश्चित तारीख को होती है। मैरिज यानी शादी, ये भी एक फिक्स टाइम को डिनोट करता है। डिवोर्स, डिवोर्स का मतलब होता है तलाक, ये भी एक निश्चित तारीख को होता है। के बाद आता है इनॉग्रेशन। इनॉग्रेशन का मतलब हो गया किसी भी चीज का इंसेप्शन, किसी भी चीज का बिगनिंग, किसी भी चीज की स्टार्टिंग, उसको हम कहते हैं इनॉग्रेशन, उद्घाटन। के बाद गिवन है डेथ। डेथ भी एक फिक्स टाइम पर आती है, इसको हमने फिक्स टाइम या निश्चित समय में जोड़ना है और इसके लिए हमको सिंस का यूज करना है। उसके अलावा टाइम इन मेमोरियल बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन में आता है। टाइम इन मेमोरियल जो गिवन है, टाइम इन मेमोरियल जो गिवन है, इसकी गिनती हमेशा सिंस में ही करते हैं। ये इतने पुराने जमाने का समय है दैट हैज नॉट बीन रजिस्टर्ड, लेकिन इतना पुराना है दैट इज फिक्स्ड, बहुत ज्यादा पुराना समय, उसको हमने टाइम इन मेमोरियल कहना है और इसकी गिनती हमेशा सिंस में करनी है। आइए ओवर टू फॉर, फॉर पे चल लेते हैं। ये सारी बातें हमारी जो हुई ये निश्चित बातें थी, अब हम चल रहे हैं अनिश्चित की तरफ। यहां हमको समय की अवधि दी होगी, ये अवधि छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है। 1 सेकंड की बात करें तो छोटी सी अवधि, 2 मिनट की बात करें थोड़ी सी बड़ी अवधि है, 3 घंटे हो ये भी अवधि है, 4 डेज, 5 वीक्स, दोबारा समझें 5 हफ्ते का समय है, ड्यूरेशन को डिनोट कर रहा है। उसके बाद गिवन है 6 मंथ्स, 6 मंथ्स का मतलब 6 महीने की बात हो रही है। 7 इयर्स, 7 वर्ष, अगेन ड्यूरेशन ऑफ टाइम गिवन। 8 डिकेड्स, 8 दशक हैं, डिकेड में 10 इयर्स होते हैं और 8 डिकेड्स में 80 इयर्स हो चुके हैं। 9 सेंचुरीज, सेंचुरी में 100 इयर्स होते हैं और 9 सेंचुरीज के अंदर 900 इयर्स हो चुके हैं। 10 मिलेनियम्स, एक मिलेनियम में 1000 इयर्स होते हैं, तो 10 मिलेनियम्स के अंदर हो गए 10,000 इयर्स। ये सारी की सारी समय अवधि गिवन है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम गिवन है और ऐसे समय आपको यूज करना होता है। और आगे देखिए एक और कंसेप्ट यहां पे लगता है जिसको ध्यान से देखें, टुमारो। एक बात का जवाब दे दीजिए, जब भी हम कहते हैं मैं 1994 से जयपुर में रह रहा हूं, दोबारा सुनिएगा, मैं पिछली रात से पढ़ाई कर रहा हूं, मैं सुबह से गाना गा रहा हूं, मैं संडे से इस प्रोजेक्ट पे लगा हुआ हूं, मैं जनवरी से इस मकान में रह रहा हूं। ये सारी बातें कौन सी हैं, निश्चित या अनिश्चित? आप कहेंगे ये निश्चित बात है, इसके लिए सिंस आना चाहिए। मैं 7:15 से यहां पर बैठकर बच्चों को पढ़ा रहा हूं, ये बिल्कुल निश्चित समय हो गया, घड़ी का समय। फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, दिवस माह वर्ष पहर समय दिनांक जब आए और छोड़कर सिंस लगाए, इसको लर्न कर लीजिएगा। जब भी समय की अवधि आ जाए तो आप फॉर के रास्ते चल पड़िएगा। क्वेश्चन वही रहता है कि टुमारो कहां आएगा, सिंस में या फॉर में? आइए इसको जान लो। सिंस फॉर में हम उन्हीं टाइम को लेते हैं जो पहले शुरू हो चुका है और अब तक चल रहा है। अगर हम कल की बात करें, मैं ये कंसेप्ट आपको कल से समझा रहा हूं, इसका मतलब कल कौन सा हो गया, जो बीता हुआ है, यस्टरडे है। इसका मतलब जब भी कल का इसमें जिक्र होगा तो उसको आपको यस्टरडे मान के चलना है
और yesterday के लिए हमेशा क्या लगाते हैं बच्चों, since। तो सर tomorrow कहाँ आएगा? एक सेंटेंस सुनो, आपको मजा आएगा। मैं आपको आने वाले कल से ये कंसेप्ट समझा रहा हूं। दोबारा समझें, मैं आने वाले कल से आपको ये कंसेप्ट समझा रहा हूं। ये वाक्य कहना सही होगा, या मैं आपको बीते हुए कल से यही कंसेप्ट समझा रहा हूं। कौन सी बात कहना लॉजिकल होगी, जरा सोच के बताएं। मैं बीते हुए समय से लेकर अब तक काम करूंगा, ये फिजिबल बात है, या जो समय अभी तक आया ही नहीं तब से लेकर मैं आपको कोई चीज समझा रहा हूं, इज इट फिजिबल? आप कहेंगे नहीं सर, ये तो हो ही नहीं सकता। इससे आप इस बात को समझ लीजिए कि टुमारो जो होता है वो सिंस और फॉर दोनों में से कहीं पर भी नहीं आता है। इसको हम बीच में लिखकर यहाँ पे क्रॉस लगा देते हैं सर। जब भी कोई परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस में कल का जिक्र होगा, दैट हैज टू बी यस्टरडे, और उस यस्टरडे के लिए आप सिंस यूज करते हैं, फॉर कभी नहीं करते। टुमारो का उल्लेख चाहे प्रेजेंट टेंस हो, पास्ट टेंस हो या फ्यूचर टेंस हो, कल जब भी आएगा वो यस्टरडे आएगा, टुमारो इसमें यूज नहीं हो सकता। एक बार दोबारा देख लो बच्चों, हमारा फॉर्मूला है दिवस माह वर्ष पहर समय दिनांक जब आए फॉर छोड़कर सिंस लगाए। दिवस माह वर्ष पहर समय, समय घड़ी का होना चाहिए, दिनांक यानी तारीख जब आए फॉर छोड़कर सिंस लगाए। और जब ये सारी बातें ना आए तो बच्चों को समय अवधि दी होगी। इस समय अवधि के लिए हम क्या यूज करते हैं, फॉर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए। इधर कुछ बातें लिखी हैं जो एग्जामिनेशन में अक्सर पूछी जाती हैं। बीता हुआ कल हमेशा निश्चित समय है। बीते हुए कल को आप कहां काउंट करेंगे बच्चों, सिंस में। होली, दिवाली, ईद, कोई भी फेस्टिवल गिवन हो, सिंस का यूज होगा। देन तब से निश्चित समय है, सिंस आएगा। बर्थ, चाइल्डहुड, अपॉइंटमेंट, एंगेजमेंट जिसे रिंग सेरेमनी कहते हैं, मैरिज शादी, डिवोर्स तलाक, इनॉग्रेशन, इंसेप्शन, बिगिनिंग, स्टार्टिंग, ये एक पॉइंट ऑफ टाइम को तैयार करता है। डेथ और टाइम इन मेमोरियल, ये सारी बातें हमारी सिंस कैटेगरी में आती हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। और ऐसे ही बढ़िया बढ़िया कंसेप्ट जो एग्जामिनेशन में डोमिनेट करते हैं और लगभग हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, हम ऐसे ही कंसेप्ट रोजाना आपके सामने लेके आते रहेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जमकर कमेंट्स करें। थैंक यू सो मच।